हे गाइस, मैं हूं मोमिता एंड वेलकम टू माय चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। कल है गणेश चतुर्थी और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी कभी घर को ऑर्गेनाइज्ड करके रखने का काम बहुत ही ज़्यादा टीडियस लगने लगता है, क्योंकि इस काम का कोई एप्रिशिएशन नहीं मिलता हम होम मेकर्स को। पर क्या आपने कभी सोचा है कि घर की सफाई हो या फिर घर को सजा कर रखना हो या फिर ऑर्गेनाइज करके रखना हो, ये सारी चीज़ें हम किसके लिए करते हैं? ऑब्वियसली अपने और अपने परिवार के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और जो काम अपनों के लिए किया जाए उसमें किसी और के एप्रिशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं। खुश रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखना है और साथ ही कुछ ऐसे तरीके ढूंढ निकालने हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाए। तो ऐसे ही कुछ सिंपल एंड इजी होम मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स एंड टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने भी सीखा और अप्लाई किया है अपनी डेली लाइफस्टाइल में, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं और आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हम अक्सर अलग अलग साइट्स में पिंटरेस्ट में बहुत सारे सुंदर सुंदर डाइनिंग टेबल कवर्स देखते हैं, जो पूरे डेकोर को बहुत ही आई कैचिंग और सुंदर बना देता है और हमें भी उनको परचेस करने का मन करता है। पर इन रियलिटी वो डाइनिंग टेबल कवर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, जो हम हमेशा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक सिंपल सा हैक है मेरे पास। मैं सुंदर सुंदर प्रिंट्स के कॉटन के सिंगल बेडशीट्स ले आती हूँ लोकल मार्केट से या फिर विशाल से, जो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ते हैं, प्लस लेंथ भी इनका अच्छा खासा होता है, जो मेरे 6 सीटर डाइनिंग टेबल में फिट भी हो जाते हैं बहुत सुंदर से। मेरे मूड और पसंद के हिसाब से मैं इनमें से ही कोई एक बेडशीट अपने डाइनिंग टेबल में अच्छे से बिछा देती हूँ और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट बिछा देती हूँ ऊपर से। ये प्लास्टिक शीट कभी कभार मैं अवॉइड भी करती हूँ जब मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैक्सिमम टाइम में बिछाती हूँ ताकि खाने पीने के टाइम में बेडशीट गंदा ना हो जाए। तो बस बहुत ही कम बजट में मेरे डाइनिंग टेबल को एक इंस्टेंटली न्यू एंड एस्थेटिक लुक मिल जाता है। इस हैक को मैं मेरे मम्मी को देखती थी यूज़ करते हुए अपने होम डेकोर में, लाइक ब्यूटीफुल प्रिंटेड दुपट्टे को वो एज ए साइड टेबल कवर यूज़ करती थी और बहुत ही सुंदर लगता था। इन दिनों मौसम का कोई अता पता नहीं, समर और मॉनसून का एक मिक्सचर चल रहा है। मैं जहाँ रहती हूँ अपर असम में, यहाँ 2 दिन बारिश हो रही है तो 2 दिन कड़क धूप। समर्स में हम कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, स्पेशली कॉटन फैब्रिक, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट को इजीली अब्सॉर्ब करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल। उसी तरह से इन समर्स जितना हो सके कॉटन बेडशीट्स का ही यूज़ करें, कॉज कॉटन बेडशीट्स ब्रीदेबल होते हैं और आपके रूम को कूल एंड फ्रेश रखने में भी हेल्प करते हैं। प्लस बारिश के मौसम में जब हम इन बेडशीट्स को वॉश करते हैं तो ये जल्दी सूख भी जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बेडशीट्स चेंज करते टाइम पिलो कवर्स बेडशीट्स के साथ नहीं मिलते और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है मैचिंग पिलो कवर्स ढूंढने में, क्योंकि बेडशीट्स वॉश होके आने के बाद उनको हम अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखते विथ मैचिंग पिलो कवर्स। तो ये वाला हैक आप अप्लाई कर सकते हो व्हेन फोल्डिंग बेडशीट्स। बेडशीट्स फोल्ड करते टाइम आप कुछ इस तरह से बेडशीट्स को फोल्ड करें, पहले फर्स्ट फोल्ड करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड फोल्ड करें और इस तरह से इसको स्लीक बना लें। जितना हो सके आप इसको कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करें और दोनों साइड्स को ऐसे जॉइन करके फिर दोनों साइड्स को एक एक बार इस तरह से फोल्ड कर ले। बेडशीट्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करें कि ऐसे पॉकेट्स बन जाए साइड में, जिसमें आप आराम से उनके पिलो कवर्स को डाल के एक साथ फोल्ड करके रख सको।
ऐसे आपके पिलो कवर्स मिसप्लेस नहीं होंगे और जब भी आपको ये बेडशीट्स बिछाना हो तो पिलो कवर्स आपको इसके अंदर ही मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो पिलो कवर्स होते हैं वो हमारे पिलोज से साइज में बड़े होते हैं और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड लगते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही इजी और एक सिंपल ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। तो पिलो को कवर में डालने के बाद आप कुछ इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको फोल्ड करके अंदर के तरफ डाल दे ताकि ये बाहर से क्लीन दिखे एंड यू आर डन। आपके पिलोज हो गए एकदम ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट हैक बहुत ही अच्छा हैक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आजकल बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मैट्रेसेस अवेलेबल हैं मार्केट में विच आर मेड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप एंड कंफर्ट। पर अगर आप नॉर्मल मैट्रेस यूज़ करते हो अपने बेड पे तो आई सजेस्ट कि एवरी 3 मंथ्स अपने मैट्रेस को रोटेट करना चाहिए। मीन्स जो हेड का साइड वाला पोर्शन है उसको नीचे की तरफ कर दीजिए एंड वाइस वर्सा, या फिर आप इसको अपसाइड डाउन भी चेंज कर सकते हैं। इससे जो मैट्रेस पे प्रेशर बनता है हमारे बॉडी का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके रहता है। और ट्राई करें एवरी 3 मंथ्स मैट्रेस को बाहर धूप में रखने का एटलीस्ट फॉर एन आवर। इससे मैट्रेस की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। घर को ऑर्गेनाइज करके रखते टाइम या फिर घर को सजाते टाइम हमें अक्सर कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे हमें कहीं कुछ हैंग करना हो या फिर किड्स के खिलौने होते हैं या फिर किचन में कुछ अप्लायंसेस जिनमें स्क्रूज होते हैं उनको खोलने के लिए या फिर बनाने के लिए। तो कुछ बेसिक टूल्स है लाइक हैमर, ड्रिलर, स्क्रू ड्राइवर, प्लास एट्सेट्रा। ये सब हमेशा अपने पास हैंडी रहे तो बहुत सारी चीज़ें आसान एंड सॉर्टेड हो जाती है। मैंने एक ये वाला ड्रिल मशीन लिया हुआ है जो बहुत ही यूज़फुल होता है अगर मुझे ड्रिल करके कुछ लगाना हो तो। प्लस इसी ड्रॉयर में मैं नेल्स वगैरह प्लस जो मेरे छोटे मोटे निकनेक्स है, 3 पिन प्लग है, एक्सटेंशन वायर है या फिर एक्स्ट्रा बल्ब्स है वो इसी में मैं रख के इसको लॉक करके रख लेती हूँ ताकि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आसानी से मुझे एक ही ड्रॉयर में सारी चीज़ें मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कारपेंटर या किसी और का वेट ना करके हम खुद भी ये सब काम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन टूल्स को मैं एक सेपरेट ड्रॉयर में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे जिस भी टूल की ज़रूरत हो मुझे आसानी से मिल जाए। और वो ड्रॉयर में हमेशा लॉक्ड रखती हूँ क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो टूल्स वाले ड्रॉयर को लॉक्ड रखना ही सेफ होता है। समर या मानसून के सीजन में हमारे घर के क्लोज्ड एरियाज होते हैं उनमें बहुत जल्द मॉइस्चर बिल्डअप होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली वार्डरोब हो, क्लोजेट के अंदर, ड्रॉयर्स में, क्लोज्ड कैबिनेट्स में, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर रखे कपड़ों या सामान में एक स्मेल आने लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने क्लोज्ड एरियाज में मैं स्पेशली वार्डरोब एंड क्लोजेट में चॉक या नेफ्थलीन बॉल्स रखती हूँ टू अवॉइड मॉइस्चर। नेफ्थलीन बॉल्स या फिर चॉक मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करता है और कपड़ों को फ्रेश स्मेलिंग रखने में भी हेल्प करता है। मैं ऐसे चॉक के पीसेस कियान के शूज़ के बीच में भी रख लेती हूँ क्योंकि कभी कभार शूज़ से भी कुछ ख़राब स्मेल आते हैं जो इससे मैं अवॉइड कर पाती हूँ। अगर आप चींटी या फिर बग से परेशान हो तो एक बार ये हैक भी ट्राई करके देखिए। दालचीनी के स्टिक्स मतलब सिनेमन को अंदर या बाहर कहीं भी प्लेस कर दे जहाँ भी आपको लगता है कि ज़रूरत है। आप ऐसे स्टिक्स डायरेक्टली भी रख सकते हो या फिर पाउडर्ड फॉर्म में भी।
सिनेमन इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करता है और चाहे एंट्स हो या फिर कॉकरोचेस या फिर बग्स, इनको दूर भगाने में हेल्प करता है। आप इसको अपने घर के किसी भी एरिया में प्लेस कर सकते हो। आप इसको किचन पेंट्री में प्लेस कर दो या फिर राशन अलमीरा में या फिर फ्रूट बास्केट के ऊपर भी अगर प्लेस कर देते हो तो ये बग्स एंड कॉकरोचेस से आपके फ्रूट्स को बचा के रखेगा। लंच और डिनर के टाइम जब डाइनिंग टेबल में इस तरह से हमारा खाना रखा हुआ रहता है तब भी छोटे छोटे एंड्स मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं, तो मैं यहाँ पे भी सिनेमन प्लेस कर देती हूँ। मॉनसून के टाइम खाने पीने की चीज़ें अगर आप स्टोर करके रखते हो तो खराब होने के चांसेस रहते हैं, प्लस कीड़े लगने के भी चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। सो पल्सेस एंड राइस को ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए आप उनके कंटेनर्स के अंदर तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च रख दें। तेजपत्ता और ड्राई चिली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कुछ एक चीज़ें जैसे आटा, मैदा, बेसन, इन सब को मानसून के टाइम आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रखने से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को भी आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखें टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। समर्स में अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जितना हो सके लिक्विड इनटेक इज़ मस्ट, चाहे वो पानी हो, फ्रूट जूस हो, ग्लूकॉन डी हो। दिन भर में 3 to 4 लीटर्स पानी पीना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के RO वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल है जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने घर में। पर अगर आपके घर में RO नहीं है तो पानी को हमेशा बॉयल करके ही लीजिए। मैनुअली पानी बॉयल कीजिए, देन उसको ठंडा करके बॉटल्स में फिल करके रखें, क्योंकि पानी जो है वो बैक्टीरिया के साथ बहुत जल्द कंटेमिनेट हो जाते हैं और आपके हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। सो ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ओनली। सो गाइज दैट वाज इट। मैंने आपके साथ 1-2 नहीं बल्कि 10 हैक्स एंड टिप्स शेयर किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस होम मेंटेनेंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।